नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, आज हम लोग आपके सम्मुख चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में जो हुई थी उसके प्रश्न पत्र को लेकर आपके सम्मुख उपलब्ध हुए हैं। ये प्रश्न पत्र की श्रृंखला में हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो आपको मिल चुके हैं। आपने वीडियो को काफ़ी देखा, सराहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और अपने इष्ट मित्रों में चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहें। इसके साथ ही साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल लर्न विद फोकस। उस लर्न विद फोकस को भी डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग टेलीग्राम तो यूज करते हैं, क्योंकि उसको ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो आपको यहाँ पर अपलोड होती है उससे संबंधित 15 से 20 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन उस टेलीग्राम चैनल पे कराए जाते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चकबंदी की परीक्षा होती थी उसमें आपके 160 क्वेश्चन हुआ करते थे, जबकि राजस्व लेखपाल के भी जो 2 मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं, उसमें आपको कुल मिला के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत संक्षेप में चीज़ों की व्याख्या न करते हुए हम वीडियो को आगे की तरफ ले जाएंगे। तो हम लोग अगर बात करते हैं, सबसे पहले बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बात करते हैं वाचास्पद किस समास का समस्त पद है, ठीक है। तो इसमें अलुक तत्पुरुष। अगला हम लोग बात करते हैं वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो इसमें क्या होगा आपका कारण वाचक अव्यय। अगले हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द सुनिए। तो इसमें क्या होगा समुद्र, समुद्र का आपका पर्यायवाची अरलव हो जाएगा। अगले हम लोग बात करते हैं सौदामिनी, ठीक है। सौदामिनी क्या होता है? जो सौदामिनी आपका है वो आपका विद्युत का पर्यायवाची होता है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 160 हैं, वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो अगले हम लोग बात करते हैं, अगला आप देख रहे हो संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। संरचना भी होता है, रचना विन्यास भी होता है, विरचित भी होता है, विरचित नहीं होता, उद्भावना होता है। तो इसमें पर्याय नहीं पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विरचित। रौद्र रस का स्थायी भाव, इस बार के सिलेबस में आपका रस नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो इस प्रश्नों को भी करना जरूरी है। इसका वैसे आप जानते हो रौद्र नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए क्रोध। अगला बात करते हैं, ये भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बस इसको हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सच्छात्र का उचित विच्छेद कौन सा होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा व्यंजन संत के अंतर्गत सत्य प्लस शास्त्र। कौटिल्य का विलोम शब्द है, ठीक है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा आपका आर्जव। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में क्या है, जहाँ पर कर लगा हो आप, अब पढ़कर क्या होगा, तो इसमें आपका क्या होगा पूर्वकालिक क्रिया। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। देखिए, इस बार के सिलेबस में वर्णमाला तो नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि वर्णमाला को भी देख लें, क्योंकि वर्णमाला से 1-2 क्वेश्चन आपके देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी ए। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। तो आगे हम लोग बात करते हैं किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसमें अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखते हैं जुगुप्सा किस रस का स्थायी भावी है। तो आप लोग जानते होंगे जुगुप्सा विभक्त रस का है। निधन कलंक, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसमें आपने शाह का रूल बताया था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा निष्कलंक।
पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, ठीक है, अन्योन्यागत हो जाएगा। पवन का देखिए यह अयादि संधि का उदाहरण है, पवन का पोधन अन्न होगा। अगर ये पावन होता तो पोधन अवन हो जाता। अगला हम लोग देखते हैं 18, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन होता है। तो आप संकर शब्द जानते हैं कि दो भाषाओं से बना जो शब्द होता है वो संकर शब्द के अंतर्गत आता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चुगलखोर। अवन का विलोम क्या हो जाएगा, अवन का हो जाएगा आपका अंबर। अगला हम लोग देखते निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हा। शुद्ध वाक्य का चयन करें। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। अब देखिए इसमें क्या है कि जो उचित, जैसे मान लीजिए आपको एक से अधिक वाक्य दे दिए गए हैं, तो इसमें आपको सेट करना है कि कौन सा एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। तो इस संदर्भ में लोग डायरेक्ट उत्तर को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला अगर हम लोग बात इसी पर 24 का, तो 24 का भी आप देखेंगे सी हो जाएगा। 25 का क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 26 से 30 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सिर्फ आप लोगों को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद फोकस पे मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ को देख सकते हैं। तो 26, 27, 28, 29, 30। अब हम लोग आगे देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं। तो ये आपका क्या है, रेखा चित्र। अगला अगर हम लोग देखते हैं 32, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये आपका हो जाएगा मगही, ठीक है। आप पूर्वांचल का जो क्षेत्र होता है उसी के आसपास बोली जाती है, तो इसके अंदर अगला जो इसका ऑप्शन हो जाएगा मगही। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है। तो विद्या सुंदर। देखिए इन सब प्रश्नों को आप देख लीजिए, क्योंकि जो साहित्य वाला पार्ट है वह साहित्य वाला पार्ट आपके सिलेबस नहीं है। अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी को मुख्यतः हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहले आपका क्या हो जाता है, व्याकरण हो जाता है, दूसरा आपका उकाय पोषण, और तीसरा साहित्य होता है। साहित्य के 2-4 क्वेश्चन आपको वीडियो की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लेखपाल की परीक्षा में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस में 15 पॉइंट है और आपको करना क्या है, 15 पॉइंट है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, सुंदरदास। रिक्त स्थान में उचित शब्द भरे। व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है। सामाजिक विद्रूपता, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो आप सभी जानते हैं कबीरदास। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। तो भट्ट केदार, ऑप्शन नंबर डी। मैथिली सड़क गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। ये आपका हो जाएगा द्विवेदी युग। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परशाई। अगला है, इस श्लोक को मिला लेंगे आप, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये थे हिंदी के हमारे 40 क्वेश्चन। अगर हम लोग आगे 40 क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपका मैथ का सेक्शन है। इस मैथ के सेक्शन को आप लोग को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद फोकस पे मिल जाएगी, वहाँ से कर लेते हैं। अब अगला जो सेक्शन है उस सेक्शन को हम लोग देखेंगे। इस सेक्शन में आपको जो प्रश्न हैं वो सामान्य अध्ययन के देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत आपके 80 से होगी, ठीक है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है। जैसे एडमिरल कप किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी, नौकायान। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। आप लोग सभी जानते होंगे, एन संजीव रेड्डी। कि भारत का अनुच्छेद जो 52 है वो राष्ट्रपति के बारे में बताता है।
तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर JK मेहता। अगला हम देखते हैं सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है प्रकाश मंडल, ठीक है, जिसे इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो आप लोग जानते हैं सोन नदी। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? ठीक है, अग्नि तब ज्वलनशील नहीं हो पाती जब इसमें हवा में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो आपका प्रतिशत 15% से क्या होता है, कम हो जाता है। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत 15% से कम होने पर। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? तो फ्रांसीसियों की मदद किसने की थी? टीपू सुल्तान में। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो आप लोग सब जानते हैं जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीला प्रकाश, इसमें आपके सर्वाधिक ऊर्जा होती है। अगर हम तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग की होती है और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिशंकर चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग इसको याद रखेंगे, लोकनाथ, इलाहाबाद। अगला है बधाई कौन सी विधा है? ये बुंदेलखंड का लोक संगीत है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि बुंदेलखंड के अगर रीजन में आप रहते होंगे तो वहाँ पर देखते हैं बधाई बजती है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक उत्सवों पर, मांगलिक कार्यक्रम पर ये बधाई बजाई जाती है। ये देखिए, ये रिलेवेंट नहीं है। आप लोग आज के संदर्भ में अगर डाटा आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स करिएगा। इसे ऑप्शन उस हिसाब से 257 मिलियन टन। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उस समय के हिसाब से 1410 रुपये। आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो अभी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग खाद्यान्न उत्पादन कितना है और प्लस इसमें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है। धान किस फसल के अंतर्गत आती है ये भी आपको बताना है। पूर्त अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, तो जो ये था ये जानते हैं कि से लाभ भी कहते हैं JB के द्वारा। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ आपके लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। भारतीय राज की कौन सी मुख्यमंत्री अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है, इनको ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हैं। मैगी नूडल्स, ठीक है, ये भी आपके संदर्भ में रिलीवेंट नहीं है। अगला हम लोग बात करते हैं भारत की अन्य भाषाओं के गजनथंग, बादिया, अली जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका अर्थ जो है धन्यवाद। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं हुई थी? तो अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सानिया मिर्जा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ये ऑप्शन नंबर सी, 1965। अगला हम लोग बात करते हैं नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो आप सब चिरपरिचित हैं, अकबर। देखिए, आप लोगों को हो सकता है वीडियो में कुछ बाहरी नॉइस सुनाई पड़ रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसमें आप जान रहे हैं, ठीक है, काफ़ी उत्सवों का माहौल है, तो अगल बगल इस प्रकार के आयोजन हुआ करते हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करिए दिमाग, और जो चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर कुछ आपको बाहरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है तो उसके लिए फिर से एक बार क्षमा। अगला हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग-ए-आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर है? आपका ऑप्शन डी, मेरठ। अगला हम लोग बात करते हैं 2 कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो क्या होगा? बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर।
थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजमेर के किले में। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? उस समय के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, इस समय के अनुसार क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो आप सभी जानते होंगे जो सोन नदी है वो यमुना में नहीं मिलती है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश एवं बिहार। अगला देखते हैं, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ठीक है, गज सिकंदरी आप जानते हैं, तो गज सिकंदरी किसने प्रारंभ की थी? आपके शेरशाह सूरी ने। तो ऑप्शन नंबर बी शेरशाह। शहद का प्रमुख घटक है, सभी आप प्रस्तुत हैं, फ्रक्टोज। इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? रिलेवेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। कैवल्य का क्या अर्थ होता है? आप जानते होंगे कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। यदि आप बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो ज्ञान प्राप्त करने का क्या मतलब था? ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यही था कि आप बाहरी दुनिया से हट जाएं, ठीक है। यानी कि जो आपका मेन, देखिए ज्ञान प्राप्त करने का सिंपल सा मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी तरीके से आध्यात्मिकता की ओर चले जाएं। ज्ञान प्राप्त का मतलब होता है जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर ही केवल कंसंट्रेट रहें और जब तक कि आप अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लें। तो इसमें क्या होगा? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना कैवल का मतलब था यही। विटामिन शब्द का जनक कौन है? आप सभी जानते हो कासिमिर फंग। 115 हम लोग बात करते हैं, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? ठीक है, तो बदायूनी थे, उन्होंने अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना की थी, बदायूनी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर सब जानते होंगे हम्पी में है। सिंचाई के 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस शासक काल में कराया गया था? तो इसका होगा राजेंद्र प्रथम। अगला हम लोग देखते हैं, रियो ओलंपिक खेल मतलब नहीं है स्वच्छ भारत अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले वीडियो में भी आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, किससे संबंधित? योजनाओं से संबंधित, और मैंने वहाँ पर स्वच्छ भारत के मिशन के बारे में बताया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 2 अक्टूबर 2014 होगा। अगला हम लोग बात करते हैं, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं? तो ये क्या हो जाएगा? मेक इन इंडिया मिशन। अगला हम लोग बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से विनिर्दिष्ट। देखिए वीडियो लंबी हो रही है तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि पहले आप जानते हैं पहले कुल कितने क्वेश्चन हुआ करते थे? पहले आपके कुल 160 क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन प्रेजेंट के संदर्भ में अगर आज हम लोग बात करते हैं तो आपके ये टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो अब ग्रामीण परिवेश से संबंधित क्वेश्चन है, तो ग्रामीण परिवेश के से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये किसका वाक्य है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? आप सभी जानते होंगे जो रजत क्रांति का किससे संबंध है, वो आपका संबंध है अंडा और चिकन का उत्पादन से। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आप सभी जानते हो वर्तिकाग्र, जो केसर का वर्तिकाग्र वाला भाग होता है वो आपके प्रयोग में लाया जाता है। अगला देखते हैं, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे ग्राम समाज भारतीय संदर्भ में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 125, ललित किसकी उत्तम किस्म है? देखिए ये प्रीस्पीशियस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका क्या हो जाएगा? अमरूद की उत्तम प्रजाति है। अगला हम लोग, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 डेसिबल। अगला हम लोग देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। जब पानी का निकास मंद और स्रोत
ज़्यादा हो। धान में भूसी का प्रतिशत कितना अनुमानता है? तो ये आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 20%। ये हो जाएगा 20%। अगला देखते हैं, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है, यानी कि प्रति हेक्टेयर में चावल के कितना बीज बोना चाहिए, वो आपका 15 किलोग्राम। आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्तर कैसा है, तो आप लोग ग्रामीण परिवेश को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित मत होइए। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? यानी कहने का मतलब है, आप मान लीजिए खेती करने जा रहे हैं, तो आप किस प्रकार एनालिसिस करेंगे कि हमारे खेत के लिए जो उपयुक्त फसल होगी कौन सी होगी। यदि आपका जो खेत है वो कुछ अम्लीय प्रकृति का है, तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे? तरबूज। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? खरबूजा। अगला हम लोग बात करते हैं, उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किसके द्वारा की जाती है? तो धान के द्वारा। आप जानते होंगे कि आप गेहूं बोते हैं, गेहूं के बाद में धान की बुआई की जाती है। 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट। ठीक है, ये आप फिजिक्स में भी देख सकते हैं। अगला है, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? महाराष्ट्र और पंजाब उस समय के हिसाब से है। आज के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं, तो उस समय के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? देखिए कितना अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रिलियन। 136 कितने प्रतिशत ग्रामीण गोबर की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 85%। अगला हम लोग बात करते हैं, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? ये देखिए कैसा क्वेश्चन है। एनएसएसओ के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1%। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका नागालैंड। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? तो 26 मई 2015 को। निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोल्ड बोल्ड हल और मृदा कुदाल, जिसे सब सॉइलर कहते हैं। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयकर है? इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ड्रिप प्रणाली, जो कि आजकल बहुत प्रचलित भी है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? आप सभी जानते हैं, बलुई मिट्टी में। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है, ठीक है, तो भारत में कुल जो सिंचित क्षेत्र है वो 55%। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 बिस्वांसी = 10 बिस्सा। ठीक है, ये आप जानते होंगे। इसका जो क्या होगा 20 बिस्वांसी बराबर 1 बिस्वा होता है, आप जानते भी होंगे। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम। प्रति वर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? अजीब क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में ग्राम पंचायत की संख्या उस समय के हिसाब से कितनी? ऑप्शन नंबर सी। भारत में कुल वन क्षेत्रफल उस समय के हिसाब से ए। ठीक है, देखिए जो भी प्रश्न आज के संदर्भ में रिलेवेंट हैं उनका डाटा आपको, जैसे कहने का मतलब भारत में कुल वन क्षेत्र क्या है, अभी IFSR इंडियन फॉरेस्ट स्टेट सर्वे रिपोर्ट जो आई है इसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बताई जाएंगी। ये सब चीज़ें आपको जो पिंड मैसेज के थ्रू बता दी जाएंगी, जो लेटेस्ट डाटा होंगे। ठीक है, यहाँ बताने लगेंगे तो देखिए वीडियो वैसे भी अभी अगर आप देखें 24 मिनट का हो गया है, अभी क्वेश्चन कराने बाकी ही हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम लोग चीज़ों को बहुत ही एक कंसाइज वे में करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है सी वर्ष में
शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ईख रूट का क्रॉप नहीं। ऐसी फसलें जिनके तने व जड़ों को खाने में इस्तेमाल किया जाता है उनको रूट क्रॉप कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, चुकंदर हो गया, इनको हम लोग क्या कहेंगे, रूट क्रॉप। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ईख। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो गेहूं में प्रोटीन का 12% होता है। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, अलूवियल मृदा और डी उपयुक्त सभी। अगला हम लोग देखते हैं एनपीके किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 4:2:2। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के 4:2:2 के अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई। पूसा रूबी बहुत जानते हैं, ये टमाटर की प्रजाति है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि उसकी गति अधिक हो, इसकी गति मंद हो, पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो, दाना निकालने की गति अधिक हो। तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, जब गति अधिक होगी तो दाने क्या होंगे, टूट जाएंगे। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 156 की बात करें, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पी, मोनोक्रोटोफस। इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है, उस समय के हिसाब से कौन थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह। इस समय के कौन है, मैंने आपको अपने तीसरे लेक्चर में बताया है। फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, उपज का अनुमान लगाने के लिए। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, आप सभी जानते होंगे, प्रतापगढ़ भारत का पूरे वर्ल्ड में फेमस है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है, ठीक है, सभी जानते हैं, पटवारी, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, लेखपाल कहते हैं, जिसकी परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने कुल मिलाकर 160 प्रश्न को देखा, जिसमें 40 प्रश्नों को हमने स्किप कर दिया है, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद फोकस पे मिल जाएगी। आप वहां से इसकी पीडीएफ को देख सकते हैं, और जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये हमारी तीसरी इस श्रृंखला में, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, तीसरी वीडियो है। आगे भी इसमें जितने भी पेपर हुए हैं उसकी वीडियो मिलेगी, प्लस इसके साथ ही साथ में हम लोग ग्रामीण प्रवेश की अलग 25 प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। फिर उसके बाद में जो भी आपके हमको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जैसे मान लीजिए घटना चक्र की हो गई या और भी अदर्स पब्लिकेशन की हो गई, तो उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, लेखपाल बनना है तो आपको सिर्फ सिंपल था क्या करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।